ऋषि मुनियों को प्रणाम करते थे, ब्राह्मण याचकों को दान करते थे। और आज सूर्य उदय हो गया, महाराज अब तक क्यों नहीं आए, जाओ देख कर के आओ। तो सुमंत कैकेयी के महल में गए। तो महाराज दशरथ तो बेहोश पड़े, कैकेयी बगल में बैठी है। तो सुमंत जी प्रणाम किए, बोले महारानी, महाराज जी बेहोश पड़े, क्या कारण है? कैकेयी ने कहा, महामंत्री इस समय हम बता नहीं सकते, आप एक काम करो, यदि आप बात को जानना चाहते हैं तो जल्दी राम को लेकर के आओ। जाओ सुमंत जगा बहु जाई। तो श्री सुमंत जी भागे भागे आनहु राम ही बेगी बोलाई। सुमंत जी भागे भागे कैकेयी के महल से राम जी के महल की ओर जा रहे हैं। रास्ता में अयोध्या के लोगों को पूछे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बोल नहीं रहे, क्यों नहीं बोल रहे? सुमंत जी बोले, अभी मैं बोल नहीं सकता। राम सुमंत ही आवत देखा। राम जी जब देखे सुमंत आ रहे हैं तो पिता के समान उनका सम्मान किए, सिंहासन में बैठाए। बोले महामंत्री जी बताइए क्या बात है? सुमंत ने कहा, राम अब विलंब मत करो, अब मेरे साथ में महारानी कैकेयी के महल में चलो। तो श्री राम जी सुमंत के साथ में कैकेयी के महल में जा रहे हैं। तो श्री राम जी कैकेयी माता को प्रणाम किए और बोले, माता मेरे पिताजी बेहोश क्यों पड़े हैं? कैकेयी ने कहा, पुत्र राम, तेरे पिता मुझे 2 वचन दिए थे और आज मैं वो दोनों वचन को मांगा हूं। प्रथम वचन में भारत के लिए राजगद्दी और दूसरी वचन में आपके लिए 14 वर्ष वनवास। ये बात को सुनकर के राम जी खुश हो गए। बोले, माता ये छोटी सी बात में मेरे पिता को इतना दुख नहीं होगा, और कोई बात होगा? कैकेयी ने कहा, और कोई बात नहीं, यही बात है। तो सुमंत ने क्या किया, जल ला करके छीटा, महाराज दशरथ के नाक को कान को दबाया। महाराज दशरथ तो होश में आ गए। सुमंत ने प्रणाम किया, राम जी भी प्रणाम किए। तो सुमंत ने कहा, महाराज राम आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो महाराज दशरथ राम को गोदी में लेकर के और फुट फुट होकर के रोने लगे। राम के मुख को बार बार चूमने लगे। महाराज दशरथ के मन में बहुत बड़ा पीड़ा है, जिसके लिए मैं सारा अयोध्या को सजाया। सारा अयोध्या में हर चप्पे चप्पे में केला की खंबा, आम के पत्ता, रोली मोली में पूरा अयोध्या को सजाया गया है। और वाद्यकार, नृत्यकार, गायकार सब आ चुके हैं, ऋषि मुनि, राजा महाराजा सब आ चुके हैं। और आज मेरे पुत्र को राजगद्दी में बैठना है और मैं उसको कैसे वन में भेजूं? मेरा पुत्र राम जो मेरे अंगुली को चूसता था, मेरे दाढ़ी मुझको पकड़ करके खींच लेता था, और वो जंगल में कहां सोएगा? हाथी बाघ सिंह ठंडी गर्म कैसे बिताएगा? अंधर रात में कैसे रहेगा?
किसकी दरवाजा में भिक्षा का कटोरी लेकर के भिक्षाम देहि भवती कह करके मांगेगा। इसे वो याद करके महाराज दशरथ रोने लगे। राम जी प्रणाम किए, बोले पिताजी धैर्य धारण कीजिए, मैं जा रहा हूं और मैं जाते समय में आपसे फिर मिलने के लिए आऊंगा। इतना कह करके राम जी अपना महल में चले गए। इधर सुमंत को अयोध्या के लोग को बार बार पूछे क्या बात है क्या बात है। सुमंत सारा बात बता दी। अयोध्या के लोग चारों तरफ बात फैल गया। जो राम वन में 14 वर्ष के लिए जाएंगे। हर चौरा में, हर गली में, हर घर घर में सन्नाटा छा गया। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? राम वन में जाएंगे और इधर श्री राम जी कौशल्या के महल में पहुंचे। बार बार मुख चुंबती माता, मां कौशल्या राम को गोदी में लेकर के बार बार राम के मुख में चुंबन दिया, चुमती रही। नैन नेह जलु पुलकित गाता, माता कौशल्या राम को गोदी में लेकर के चुंबन दिया और आंखों से अश्रुपात हुआ। कौशल्या ने कहा पुत्र राम उस समय आ चुका है, आज आप राजगद्दी में बैठेंगे और सारा ऋषि समाज आपको राज मुकुट पहराएगा, तिलक करेगा और मैं भी आपकी आरती करूंगी। उस समय अब आने वाला है। पुत्र आप जल्दी स्नान करो और आपके पिता इंतजार कर रहे होंगे। सारा ऋषि ब्राह्मण समाज आ चुका है, अब विलंब मत करो और अपने पिता के पास जाओ, राजगद्दी आपका इंतजार कर रहा है। श्री राम जी बोले माता मैं राजा बन चुका हूं, मैं राजा बन चुका हूं। कौशल्या ने कहा पुत्र राम आप राजा बन चुके हैं, आपके पिता आपको राजगद्दी दे चुके हैं, परंतु मैं तो दर्शन कर नहीं पाई। राम जी बोले माता पिता दिन मोई कानन राजू, पिता दिन मोई कानन राजू, पिता दिन मोही कानन राजू, पिता दिन मोही कानन राजू। जहाँ सब भांति मोरे बर काजू, जहाँ सब भांति मोरे बर काजू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जी बोले, माता पिता दीन मोहि कानन राजू। कानन माने जंगल। मेरे पिता ने मुझे 14 वर्ष के लिए वन का राजा बनाया है। ये बात जैसे माँ कौशल्या सुना, वो फुट फुट होकर के रोने लगी। कौशल्या के भीतर में जो उमंग था वो सब शांत हो गया। कौशल्या ने कहा, पुत्र राम, यदि तेरे पिता तुझे वन में भेज रहे हैं तो मैं तुझे रोक सकती हूं, क्योंकि पिता से 10 गुना प्रेम माता का होता है। मैं तुझे रोक सकती हूं। और यदि तुझे कैकेयी वन में भेज रहे तो पुत्र मैं तुझे रोक नहीं सकती। क्यों? जो कैकेयी तुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती थी, प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे। यदि कैकेयी आपको वन में भेज रही तो मैं तुझे रोक नहीं सकती। तो राम जी बोले, माता कैकेयी पिताजी को प्रेरित किया, इसलिए मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना है और यहां भारत राजगद्दी में बैठेंगे। इतने में देवी सीता आ गई। तो सीता बोली, मैं भी वन में जाऊंगी। तो मां कौशल्या ने कहा, पुत्र राम, सीता वन में जाने के लिए तैयार हो रहे। जो सीता सिय बन बसही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। जो सीता दीवार में बांदरों के, भालू के चित्र देख करके भयभीत हो जाती है, वो जंगल में कैसे जाएगी? सिय बन बसही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि, कपि माने बांदर, बांदर के चित्र को देख करके जो घबरा जाती है वो वन में कैसे रहेगी? और पलंक पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दिन पगु अबनी कठोरा। जो सीता पलंक पीठ, या तो सोने की पलंग में रहती थी या माताओं के गोदी में रहती थी। सब माता लोग सीता को गोदी में अपने अपने कमरा में ले जाती थी। पृथ्वी पर उतरने नहीं देती थी। ये पृथ्वी की बेटी है और हम सीता को पृथ्वी में कभी चलने नहीं देंगे। इतना सास की प्रेम था सीता के ऊपर। तुलसीदास जी लिखे, पलंक पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अबनी कठोरा। अबनी माने पृथ्वी। और वो सीता नंगे पैर में आपके साथ जंगल में कैसे जाएगी? इधर माता सीता हट कर रही, मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। तो राम जी बोले, सीते आप यहीं पर रहिए और आपको देख कर के मेरे माता मेरा वियोग सहन कर लेगी और आप कुछ दिन अयोध्या में भी रहना और जनकपुर में रहना। मैं 14 वर्ष खेल खेल में बिता करके फिर आ जाऊंगा। तो माता जानकी रोने लगी। माता जानकी ने कहा, स्वामी भोग रोग सम भूषण भारू। हे नाथ, 56 प्रकार का भोग हो, सोना चांदी का अलंकार हो, मंगलसूत्र हो, कुंडल हो, मुकुट हो, करधनी हो, बाजूबंद हो, रंग बिरंग कपड़ा हो, कितना बड़ा राजमहल हो, खाने पीने का 56 प्रकार का भोग हो। यदि स्त्री के पास में उसका पति न हो
तो ये सारा भोग उसके लिए रोग की समान ही लगता था। भोग रोग सम भूषण भारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। अंतिम में सीता के इस प्रकार के बात को सुन करके राम जी बोले, सीते अब आप तैयार हो जाओ, यदि आप मेरे बिना जी नहीं सकती अब मेरे साथ में चलो। तो माता जानकी तैयार हो गई। कपड़ा, अपना कपड़ा तो जो पैर रखा था और भी एक दो जोड़ी कपड़ा रखा, राम जी के लिए कपड़ा भी रखा कि मेरे पति जा रहे हैं तो कम से एक दो जोड़ी कपड़ा तो ले चलो, 14 वर्ष जंगल में रहना है। तो इधर माता कौशल्या के चरण में श्री सीताराम सरकार प्रणाम किए और मां कौशल्या दरवाजा को पकड़ कर रोती रही। सुदीन सुघड़ी तात कब होही, मां कौशल्या राम को बार बार सुनती हुई बोली, हे पुत्र उस सुदीन इस सुघड़ी कब आएगा, आपके मां कौशल्या जीते जीते पुनः आपका दर्शन कर सके। कौशल्या ने कहा, पुत्र बड़ भागी बनु अवध अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी, बड़ भागी बनु अवध अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी, बड़ भागी बनु अवध अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। श्री भगवान सीताराम कौशल्य के महल से विदाई ले चुके हैं। इधर लक्ष्मण को मालूम पड़ा, लक्ष्मण जी भागे भागे आए, श्री सीताराम जी के चरण में प्रणाम किए
लक्ष्मण जी बोले भैया मैं आपके साथ में जाऊंगा। राम जी बोले लक्ष्मण समाज क्या कहेगा, जो राम को वनवास था, राम अपनी पत्नी सीता को ले गए और अपने भाई लक्ष्मण को ले गए। भैया लोग निंदा करेगा, इसीलिए आप अयोध्या में रहो और भरत जी का सेवा करो और माता पिता का भी सेवा करो। लक्ष्मण जी बोले भैया यदि आप मुझे साथ में नहीं लिया तो 14 वर्ष के बाद में मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगा। जब लक्ष्मण जी इस प्रकार बोल दिए, राम जी मन में सोच में पड़े, जो लक्ष्मण जैसा भैया मुझे जीवित नहीं मिलेगा। तो अंतिम में लक्ष्मण जी बोले भैया यदि आपकी ऐसा इच्छा है तो अपनी मां से आदेश लेकर के आओ, तभी हम साथ मिलेंगे। यमुना चलो। अब लक्ष्मण के मन में सोच है, मेरे मां सुमित्रा मुझे मना करेगी, जाने नहीं देगी। अब कोई मां क्या अपने बेटा को बोलेगी जे तू वन में जा। लक्ष्मण के मन में सोचे मेरे मां सुमित्रा मुझे मना करेगी, मैं प्रणाम करके भाग आऊंगा। तो लक्ष्मण जी सुमित्रा के पास पहुंचे। सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण क्या बात है। लक्ष्मण जी बोले माता भैया राम वन को जा रहे हैं, अब मुझे बोले अपनी मां से आदेश लेकर के आओ तो हम साथ मिलेंगे, हम तेरे से आदेश लेने के लिए आए हैं। सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण तात तो तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। सुमित्रा ने कहा पुत्र राम पुत्र लक्ष्मण तात तुम्हारी मातु वैदेही, वैदेही माने सीता, वैदेही शब्द का अर्थ सीता। लक्ष्मण मैं आपकी मां नहीं हूं, सीता आपकी मां है, मैं तो एक जन्म की मां हूं, परंतु देवी सीता एक जन्म नहीं जन्म जन्म की माता है, जगत माता है। तो सीता राम के वाम भाग में खड़ी थी, आप सीता से आदेश क्यों नहीं लिया, यहां तक क्यों चले आए। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। ये बात को सुन करके लक्ष्मण जी खुश हो गए। लक्ष्मण जी सोचे थे मेरे मां जाने नहीं देगी, लक्ष्मण जी खुश हो गए। लक्ष्मण जी बोले माता मैं अयोध्या को छोड़ करके जा रहा हूं, 14 वर्ष के बाद में अयोध्या में आऊंगा। सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण आप गलत बोल रहे हैं, गलत। पुत्र आप अयोध्या को छोड़ के नहीं जा रहे, राम जिस पेड़ के नीचे बैठेंगे, राम जिस पत्थर के ऊपर बैठेंगे, राम जिस नदी के किनारे में बैठेंगे, राम जिस पहाड़ में घूमेंगे, जहां राम है वही अयोध्या ही है। अवध तहां जहां राम निवासु, तहाई दिवस जहां भानु प्रकाशु। भानु माने सूर्य, भानु शब्द का अर्थ सूर्य, जहां सूर्य है वही दिन है, जहां राम है वही अयोध्या है। आप अयोध्या को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, अयोध्या के साथ में जा रहे हैं। ये सुमित्रा का दूसरा उपदेश, ध्यान देना। माँ हो तो सुमित्रा जैसा हो। आप थोड़ा विचार करो, आप होते क्या आप अपने बेटा को वन में जाने देते?
कोई भी मां जाने नहीं देगी। परंतु यहां सुमित्रा कह रही, पुत्र लक्ष्मण अब जाओ, अब तहां जहां राम निवास हो, जहां राम है वही अयोध्या है। सुमित्रा का तीसरा उपदेश, सुमित्रा ने कहा, पुत्र, एक स्त्री पुत्र जन्म देती है, एक स्त्री पुत्र जन्म देती है, और पुत्र जन्म देते समय में उसको बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होता है, और वो पीड़ा उसको अनुभव है। फिर भी वो स्त्री दूसरी बार गर्भ क्यों धारण करती है? यदि उसको पीड़ा और कष्ट का अनुभव है तो दूसरी बार गर्भ क्यों धारण करती है? उसके मन में ये सोच रहता है, जब अब की बार मेरे गर्भ से कोई मीराबाई, लक्ष्मीबाई, कोई कबीरदास, रविदास, विवेकानंद, कोई शंकराचार्य, तुलसीदास जैसा कोई बालक जन्म ले, इसी कारण वो दूसरी बार ही गर्भ धारण करते हैं। सुमित्रा ने कहा, पुत्र लक्ष्मण, वही स्त्री पुत्रवती है जिस स्त्री का बेटा राम का भक्त हो, जिस स्त्री का बेटा राम का भक्त हो वही स्त्री पुत्रवती है। यदि उसका बेटा राम विरोधी है, यदि उसका बेटा सनातन धर्म विरोधी है, हिंदू धर्म विरोधी है, राम विरोधी है, तो वो स्त्री को बांझ रहना अच्छा है, परंतु राम विरोधी पुत्र जन्म देना महान पाप ही पाप है। ये सुमित्रा का तीसरा उपदेश। पुत्रवती जु बती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। न तरु भांझे भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। तुम्हारी मतु बई दही, पिता राम सब भांति स्नेही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अबद तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। उसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है। जन्म जन्म कर हानि, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कहानी। ओ तुम्हारे भाग राम बनु जाही, दूसरी है तू तात कछु नाही। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुत्रवती जु बती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुमित्रा का चतुर्थ उपदेश। रागु रोसु इरिसा मद मोहु, जन्नी सपने हु इन्हीं के बस हो। ध्यान देना, ये चौपाई का क्या अर्थ है। सुमित्रा बोली, लक्ष्मण राग रोसु इरिसा मद मोहु, जनी सपने हु। जनी माने नहीं, जनी शब्द का अर्थ नहीं। पुत्र सपने में भी राम के प्रति द्वेष भाव मत रखना। ये मेरा अंतिम उपदेश। क्यों भाई भाई संपत्ति के लिए, घर के लिए लड़ जाते हैं। कलियुग में भाई भाई संपत्ति के लिए, जमीन के लिए, घर के लिए लड़ते हैं, और त्रेता युग में भाई भाई विपत्ति के लिए ही लड़ जाते थे। सुधा ये बच्चों को थोड़ा से अलग करो, सुन बच्चों से अलग बैठा, बताना चाहिए। तो ध्यान देना, श्री सुमित्रा ने कहा, पुत्र सपने में भी राम के प्रति द्वेष भाव मत रखना। लक्ष्मण जी बोले, माता इस सपने क्या होता है। सुमित्रा ने कहा, पुत्र सपना वो होता है जो सोने के बाद में आता है। सुमित्रा ने कहा, पुत्र सपना वो होता है जो सोने के बाद में आता है।
लक्ष्मण जी बोले माता, यदि मैं सोऊंगा तो भी तो सपने देखूंगा, और आज तेरे चरण में मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं, मैं 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा और 14 वर्ष के बाद में ही अयोध्या में सोऊंगा। स्वप्न और स्वप्ना में अंतर है। स्वप्न माने लक्ष्य, मिशन, दृढ़ निश्चय, उसको बोलते स्वप्ना। और स्वप्न, स्वप्न माने जो सोने के बाद में आता है, और स्वप्न माने दृढ़ संकल्प। स्वप्न वो होता है जो सोने के बाद में आता है, स्वप्न वो होता है जो व्यक्ति को सोने नहीं देता है। तो लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा कर लिए, अब मुझे नहीं सोना है। लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी के पास आए तो भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी माता कैकेयी के महल में पहुंचे। महाराज दशरथ बेहोश पड़े हैं, बगल में कैकेयी बैठी है। तो राम, लक्ष्मण, सीता तीनों प्रणाम किए। सुमंत ने जगाया, क्या महाराज, राम, लक्ष्मण, सीता आपको प्रणाम कर रहे हैं। महाराज दशरथ जैसे होश में आए तो राम और लक्ष्मण तीनों को वनवास के लिए जब देखे, जब वन में जाने के लिए ये तैयार है, तो भगवान राम को दशरथ महाराज गोदी में लेकर के फिर फुट फुट होकर के रोने लगे। सीता को बोले, सीते आप यहीं रोको, अयोध्या में रहना, जनकपुर में रहना, मैं आपको देख करके राम का वियोग सहन कर लूंगा। माता जानकी दशरथ को प्रणाम की, लक्ष्मण जी प्रणाम किए, राम, लक्ष्मण, सीता तीनों कैकेयी को प्रणाम किए। कैकेयी ने कहा, पुत्र राम, अब विलंब मत करो, क्यों आपके पिता आपको जाने नहीं देंगे, इसलिए आप यहां विलंब मत करो, यहां से जल्दी निकल पड़ो। तो श्री राम, लक्ष्मण, सीता तीनों कैकेयी माता को प्रणाम किए, बोले माता मैं जा रहा हूं, और मेरे पिता का ख्याल रखना, मेरे पिता मेरे वियोग में मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। ये बात बोलते समय राम की आंखों में आंसू भर गया। मेरे पिता का ख्याल रखना। कैकेयी ने क्या की, राम को कहा, पुत्र राम, ये जो सोने की मुकुट है, सोने की कुंडल, सोने की हार, सोने की चूड़ी, कंकन, सोने की कंकन, बाजूबंद है, तो राम जी राजकुमार हैं, तो राजा का आभूषण था उनके शरीर में। कैकेयी ने कहा, पुत्र इन आभूषण को उतार दो। तो राम जी क्या किए, अपने मुकुट को उतार दिए, कुंडल को उतारे, कंकन को उतारे, और जो राम जी पैर रखे थे वो सब उतार दिए। जब राम जी उतार दिए, लक्ष्मण जी भी उतार दिए, तो कैकेयी ने कहा, सीते आप भी इन आभूषण को उतार दो। सीता माता के सिर पर जो सोने के मुकुट था, सोने की मंगलसूत्र, बाजूबंद, तो माता जानकी भी कुछ आभूषण उतार दी। इतने में श्री वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति जो ब्राह्मणी है वहां पर देख रही,
जब माता जानकी अपने आभूषण को उतार रही थी तो अरुंधति सहन कर नहीं पाई। अरुंधति दौड़ करके आई, राम सीता को गोदी में उठा लिया। अरुंधति ने, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति कैकेयी को कहा, कैकेयी सावधान, आप राम और लक्ष्मण के आभूषण को उतार दिया, परंतु सीता का आभूषण आप मत उतारो। जो आभूषण है उसको रहने दो, क्योंकि सीता एक सुहागिन स्त्री है। तो माता जानकी आधा आभूषण तो उतार दी थी। माता अरुंधति ने मना की, कहा बेटी जो आभूषण है इसको रहने दो, इसको अब उतारो मत। श्री माता जानकी निकलते समय में एक दो कपड़ा श्री राम के लिए, अपने के लिए रखा था। जो जंगल में 14 वर्ष के लिए हम वन को जा रहे हैं, कपड़ा पहनना है तो 2 जोड़ी कपड़ा रखा था, परंतु कैकेयी माता की भय से माता जानकी और राम लक्ष्मण वो कपड़ा को वहीं पर रख दिए, उसको भी साथ में नहीं लिए। कई नया कपड़ा, कसा हुआ वस्त्र, सन्यासी वेश का कपड़ा ला करके राम लक्ष्मण और सीता को दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, मुनि पट भूषण, पट माने वस्त्र, मुनि माने सन्यासी, सन्यासी का जो आभूषण, मुनि पट भूषण भाजन आनी, 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 आगे धरी भूली मृदु बानी, आगे धरी भूली मृदु बानी, आगे धरी भूली मृदु बानी, आगे धरी भूली मृदु बानी। श्री भगवान राम लक्ष्मण सीता, कोई भी आपके तुलसीपुर का कोई व्यक्ति मान लो पटना जा रहा है या दिल्ली जा रहा है तो 2 जोड़ी कपड़ा लेकर के जाता है, चूड़ा लेकर के जाता है, रास्ता में खाने के लिए रोटी भी लेकर के जाता है। परंतु राम जी एक मुट्ठी चूड़ा भी साथ में नहीं लिए, एक मुट्ठी चावल भी साथ में नहीं लिए, दूसरा कपड़ा भी नहीं लिए। जब मैं कपड़ा लूंगा तो मेरे मां कैकेयी मुझे मना करेगी। तो राम जी जिस कपड़ा पहन रखे उसी कपड़ा में मां कैकेयी को प्रणाम किए
परिक्रमा किए और निकल पड़े। इधर सारा अयोध्या के लोग श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिए। बोले हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपके साथ में जाएंगे। राम जी सबको समझाए, आप अयोध्या में रहो और महाराज जी का सेवा करो। श्री राम जी अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं। जाते समय में अयोध्या के कुलदेव श्री रंगनाथ भगवान को प्रणाम किए, सरजू नदी को प्रणाम किए और अयोध्या के मिट्टी को और सरजू नदी के जल को राम जी अयोध्या के मिट्टी को कपड़ा में बांधे। बोले लक्ष्मण, अयोध्या हमारी जन्मभूमि है, भैया यहाँ की मिट्टी को साथ में ले चलो। अयोध्या से सरजू नदी से देवी देवताओं से मंदिरों से विदा लेकर के और राम जी आगे जा रहे हैं। हय मने घोड़ा साल में, हय शब्द का अर्थ तो घोड़ा। तो राम जी को देख कर के सब घोड़ाएं वो भी रोने लगे। गए मने गैया। गौशाला में राम जी गए, सब गौ माताएं राम जी को देख कर के राम जी को और भागे। राम जी गौ माता को प्रणाम किए। बोले हे गौ माताओं, मैं 14 वर्ष वन में जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो जैसे मैं अपने माता पिता के वचन को पालन कर सकूं। उसके बाद में हाथी साल में गए। महाराज दशरथ के हजार हाथी हैं। फिर पक्षी साल, पक्षियों जहां पर पक्षी सब हंस हैं, मयूर हैं, उनके पास गए। सबसे विदा है गए। कोटिन किली मुर्ग पुर पशु चातक मोर। राम वियोगो विकल सब ठाड़े। जहां तहां मनहु चित्र लिखी खड़े। जिस प्रकार चित्र बोलता नहीं है, चलता नहीं है, उसी प्रकार सब अयोध्यावासी जो जहां पर खड़ा है ऐसे ही खड़ा है। श्री राम जी निकल पड़े और पहला दिन अयोध्या से 35 किलोमीटर दूर पर एक तमसा नदी है। तमसा नदी, तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। पहला दिन तमसा नदी के किनारे में वास किए और अयोध्या के लोग भी उनके साथ में रहे। इधर महाराज दशरथ जब होश में आए, सुमंत को बोले, सुमंत क्या राम लक्ष्मण सीता चले गए? सुमंत ने कहा, महाराज राम अयोध्या छोड़ के जा चुके हैं। तो श्री राम जी अयोध्या छोड़ करके जा चुके हैं। दशरथ जी बोले, आप ये रथ ले जाओ, 14 वर्ष के परिवर्तन में 14 दिन घुमा करके ले आओ। यदि राम नहीं आते तो सीता को समझा करके कैसे भी ले आना। तो पीछे से सुमंत भी रथ लेकर गए। तो पहला दिन तमसा नदी के किनारे में विश्राम किए। तो राम जी भूखे रहे, पास में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो राम जी भूखे रहे तो अयोध्यावासी भी भूखे रहे, सब जल पी करके सोए। तो रात में राम जी सुमंत को बोले, सुमंत सब अयोध्यावासी सोए हुए हैं, रथ को आगे पीछे करके रात में यहाँ से दूर चले चलो। तो सुमंत ने क्या किया, रथ में राम लक्ष्मण सीता को बैठाया, आगे पीछे बाएं दाएं ऐसे घुमा घुमा करके रात में
गंगा के किनार निषाद राज के राज्य में पहुंचा दिया। तो निषाद राज राम का स्वागत किया। श्री निषाद राज ने कहा, मित्र, आप 14 वर्ष वनवास में आप मेरे राज्य में रहना, बरस 4-10 आप मेरे पास में रहना और यहीं रहना, मैं आपकी सेवा करूंगा। निषाद राज ने फल मूल ला कर खिलाया। राम जी प्राय 60-70 घंटा से भूखे थे। तो निषाद राज कहा, आप मेरे घर में चलिए। राम जी मना किए, बोले, मित्र, मैं घर में जा नहीं सकता, क्यों? मेरे माँ कैकेयी ने शर्त लगाया है, राम वन में रहेंगे तो तपस्वी बनकर के और सन्यासी बनकर के रहेंगे। तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरस राम वनवासी। कैकेयी ने जो वर मांगा, राम 14 वर्ष वन में रहेंगे, उसमें 2 शर्त लगा हुआ है। शर्त क्या है? राम उदासी और सन्यासी बनकर के रहेंगे 14 वर्ष तक। राम किसी तख्त में नहीं बैठेंगे, गद्दा के ऊपर नहीं सोएंगे, सिर के नीचे तकिया नहीं लगाएंगे, किसके घर में नहीं जाएंगे। सन्यासी उदासी बनकर के रहना। इसलिए राम जी निषाद राज को बोले, मित्र, मैं आपके घर में जा नहीं सकता, आप सीता को लक्ष्मण को ले जाओ, मैं यहीं रहूँगा। जब राम जी नहीं गए तो माता सीता लक्ष्मण कैसे जाएंगे? तो राम जी पेड़ के नीचे रहे। तो संध्या हुआ, निषाद राज ने एक खाट लाया, गद्दा लाया, तकिया लाया। राम जी बोले, मित्र, मैं खाट में तख्त में नहीं सोऊंगा, मैं जमीन पर सोऊंगा, मेरे माता ने शर्त लगाया है। तो निषाद राज ने क्या किया? घास लाया, घास पत्ता नीचे बिछाया। तो राम जी और माता जानकी उसके ऊपर सो गए। सिर के नीचे एक ईटा रखे और निषाद राज और लक्ष्मण दोनों धनुष बाण लेकर के चारों तरफ पहरा लगाए। लक्ष्मण जी नहीं सोए, निषाद राज भी नहीं सोया। तो निषाद राज ने दशरथ को कैकेयी को कुछ गाली दे दिया। जब महाराज दशरथ ये गलत किया, जो सोने की पलंग में सोते थे, जो सीता अयोध्या के राजमहल में सोने की पलंग में सोती थी, आज वो जमीन पर सोए हुए। तो लक्ष्मण जी बोले, निषाद राज, ये कर्म का भोग है। निषाद राज और लक्ष्मण दोनों रात भरी श्री राम जी की कथा और सीता माता की स्वभाव चर्चा करते रहे। यही माने कछु व्यक्ति रात को सोने में बिताते हैं, कोई भोग में बिताता है, कोई इसी समय को बाजार में या घूमने में, मदिरा पीने में बिताता है। परंतु बड़भागी वह है जो इसी समय को राम कथा में ही बिताया सीता। यही जग जामिनी जा
गई जोगी, यही जग जामिनी जागही जोगी। परमारथी परपंच वियोगी, परमारथी परपंच वियोगी। जानिए जीवन तब जग जागा, जानिए जीवन तब जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर। इधर प्रातः काल हुआ तो भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता तीनों गंगा नदी में नहाए। एक ही कपड़ा है, आधा वस्त्र भिगाए आधा पहरे। माता जानकी भी ऐसे की। अब कोई नहाने के बाद में अपनी केस में सुगंध तेल लगाता है, सिसार कंघी से बाल साफ करता है। तो राम जी देखे शीशा नहीं, कंघी भी नहीं, सुगंध तेल भी नहीं। तो भगवान राम निषाद राज को बोले, मित्र थोड़ा सा बरगद पेड़ का दूध लाओ। निषाद राज ने क्या किया, बरगद पेड़ के पत्ता को तोड़ करके एक कटोरी में दूध को इकट्ठा किया, राम जी के पास लाया। तो भगवान राम लक्ष्मण को बुलाया, बोले भैया लक्ष्मण, 14 वर्ष हमको वन में रहना है और ये कंघी तेल शीशा ये कहां से आएगा। भैया इन केसों को जटा बना दिया जाए। तो राम जी क्या किए, लक्ष्मण को अपने पास में बुलाए। तो लक्ष्मण के सिर पर पहले बरगद पेड़ का दूध डाले। राम जी अपने हाथ में लक्ष्मण के केस को जटा बनाए। उसके बाद में अपने केस में डाले और अपना केस को भी राम जी अपने हाथ में जटा बनाए। सुमंत वहां पर खड़े हैं।
सुमंत देख कर के रोने लगा। जी राम आप धन्य हैं, धन्य राम त्वया पीता, धन्य राम त्वया माता। हे राम आप धन्य हैं, इतना सुंदर केस और मेरे सामने आप जटा बना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, हो तो प्रात, प्रात माने सवेरा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, 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 अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित निज जटा बनावा। अनुज, अनुज माने छोटे भाई, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है और बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। अग्रज माने बड़े भाई और अनुज माने छोटे भाई। अनुज सहित निज जटा बनावा। उसके बाद में श्री राम जी गंगा के किनारे में पहुंचे। अब गंगा नदी पार करेंगे। तो राम जी मल्लाह को केवट को बुलाए, मागिना बनो केवट आना, कही तुम्हारा मरम में जाना। केवट नाम लेकर के आया। केवट ने कहा, हे राम मैं आपके मर्म को भेद को जानता हूं। आपके चरण के स्पर्श से, आपके चरण की धूलि के स्पर्श से एक पत्थर अहल्या बन गया। तो मेरे नाभ ये लकड़ी का है। यदि पत्थर एक स्त्री बन जाता है तो ये लकड़ी का, यदि ये स्त्री बन गई तो फिर मेरी जीविका कैसे चलेगा। तो मैं आपके चरण को धोऊंगा, उसके बाद में आपको नाम में बैठाऊंगा। राम जी बोले ठीक है लाओ। तो श्री बेगी आनु जलू, राम जी बोले जल्दी जल लाओ। पायो पखारू, आप जल्दी गंगा जल लाओ, मेरे चरण को धो, हम नाम में बैठेंगे। और केवट ने क्या किया, कठोता लेकर के ओ गंगा जल लेने के लिए जैसे कठोता को गंगा नदी में डुबाया तो गंगा माता से उछल करके कठोता में आ गई। क्यों? गंगा माता प्रसन्न हो गई, जिसके चरण से मेरा उत्पत्ति हुआ। गंगा का प्राकट्य राम के चरण से हुआ है। गंगा इसीलिए प्रसन्न हो गई जिसके चरण से मेरा उत्पत्ति हुआ, और आज उसी चरण का दर्शन मैं स्वयं ही करूंगी। इसीलिए गंगा उछल करके आई। देखो पानी कठबता भरी ले आवा। राम जी बोले बेगी आनु जल पाय पखारू, जल्दी गंगा जल लाओ, मेरे चरण धो। परंतु केवट जल नहीं लाया, वो पानी लाया। पानी कठवता भरी ले आवा। तो क्या पानी और जल में अंतर है?
हाँ अंतर है। क्या अंतर है? देखो अब ध्यान देना। राम जी कह रहे गंगा जल लाओ, बेगी आनु जलू पाए पखारो, और वो क्या ला रहा है? पानी कठवता भरी ले आवा। रामचरितमानस में दिया गया। आप थोड़ा विचार करो। आप जल जो है ये पवित्र वाचक शब्द है। आप बोलते क्या? गंगा जल, गंगा जल लाओ। आप ये नहीं बोलते गंगा का पानी लाओ। कोई बोलता है गंगा का पानी लाओ, शायद आप बोल सकते हैं कि वो गंगा के किनारे में आप रहते हैं। ये लाटिन का जल है। लाटिन का जल ऐसे बोलते कभी? लाटिन का जल है, ये लाटिन का पानी है, ये नाली का पानी है। तो पानी शब्द जो होता है ये अपवित्र वाचक शब्द है, और जल शब्द जो है वो पवित्र वाचक शब्द है। तो राम जी से गंगा दूर है, अयोध्या से गंगा दूर है, इसलिए राम जी बेगी आनु जल पाए पखारो जल शब्द प्रयोग किए। परंतु केवट ये गंगा में नहाता था, गंगा में शौच करता था, उसके लिए गंगा तो पानी जैसा है, और पानी कठवता भरी ले हुआ। तो केवट ने क्या किया? राम जी के चरण को धोया। धोते समय में एक चरण धोया, फिर दूसरा चरण। राम जी बोले भैया मैं गिर जाऊंगा। केवट ने कहा मेरा सिर पकड़ लीजिए, आप मेरा सिर भी पकड़ लीजिए, गिर जाएंगे। तो केवट राम जी के चरण को धो रहा है। राम जी केवट के सिर को पकड़ रखे। उस समय लक्ष्मण और सीता को देख कर के राम जी हंस रहे हैं। तुलसीदास जी लिखे हैं बिहसी, बिहसी मैंने हंसना, करुणा एन चितई लखन रा लक्षण सीता तन, माने सीता और लखन के, सीता और लक्ष्मण को देख कर के श्री राम जी हंस रहे हैं। क्यों? इसमें भी कारण है। भक्तमाला में कथा है, एक बार क्षीर समुद्र में एक कछुआ श्री नारायण भगवान के चरण को छूने के लिए आया। तो लक्ष्मी माता चरण दबा रही थी और शंकरषण भगवान की गोदी में नारायण भगवान लेटे हैं। तो माता लक्ष्मी शंकरषण को शिकायत की ये कछुआ आ रहा है। शंकरषण जी लाल लाल आंख दिखाए, कछुआ भयभीत होकर भाग गया। दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, अंतिम में माता लक्ष्मी शंकरषण भगवान को शिकायत की ये बार बार आ रहा है। तो शंकरषण भगवान को फुक्कार मारे, वो कछुआ मर गया। तो राम जी सीता और लक्ष्मण को देखकर के इसीलिए हंस रहे हैं, वही लक्ष्मी सीता के रूप में आई है और वही शंकरषण भगवान लक्ष्मण के रूप में आए हैं, वही नारायण भगवान राम के रूप में आए हैं। राम जी लक्ष्मण सीता को देख करके इसीलिए हंस रहे हैं, जिस कछुआ को आप मेरे पैर छूने नहीं दिया और वही कछुआ आज केवट बन करके मेरा चरण ही धो रहा। ये प्रसंग भक्तमाला में दिया गया है। उसके बाद में केवट ने वो जल को पिया, छीटा, बोतल में रखा। भगवान का चरण का जल है, उसको इधर उधर जाने नहीं दिया। और उसके बाद में सीता, राम, लक्ष्मण, भगवान राम पहले सीता के हाथ पकड़ करके नाव में बैठाए। उसके बाद में राम जी बैठे और उसके बाद में श्री लक्ष्मण जी बैठे। कोई भी स्त्री हो, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बस में बस में चढ़ना है, ट्रेन में चढ़ना है, या कोई टेम्पो में चढ़ना है, कार में चढ़ना है,
तो पहले अपनी स्त्री को बैठाओ, पहले अपनी बेटी को बैठाओ, पहले अपनी माँ को बैठाओ, पहले अपनी बहन को बैठाओ। राम जी पहले सीता को बैठाए थे, स्वयं नहीं बैठे थे। पहले सीता का हाथ पकड़ करके नाव में राम जी सीता को बैठा, इसके बाद वो स्वयं बैठे, उसके बाद में लक्ष्मण जी बैठे। ऐसे आपको भी करना है। बहन बेटी कोई भी स्त्री जाए साथ में, पहले उसको खिलाना है, पहले उसके सुख का देखना है। और मान लो आप पहले बैठ गए और ट्रेन छूट गया तो स्त्रियां घबरा जाएगी, गिर जाएगी। भाई आप उछल करके कूद जाएंगे, पर माता लोग कैसे कूदेंगे? अब राम लक्ष्मण सीता तीनों नाव में बैठ गए। तो केवट ने क्या किया, नाव को नदी के बीच बीचा में घुमाया, बार बार चक्कर लगाया। तो लक्ष्मण जी को सीता जी बोली, जे लक्ष्मण ये केवट बीच बीचा में क्यों चक्कर लगा रहा है? अपने भैया को पूछो। तो राम जी बोले, भैया केवट आप बीच में क्यों चक्कर लगा रहे हैं? केवट ने कहा, मैं आपको परीक्षा कर रहा हूं। तो राम जी बोले, आप मुझे परीक्षा कर रहे हैं, किस बात का परीक्षा? केवट ने कहा, भगवान मैं आपको 7-8 चक्कर लगाया, आप घबरा गए, और आप मुझे 84 लाख योनि में चक्कर लगा रहे, मुझे कितना कष्ट नहीं होता होगा। अंत में राम जी मुस्कुराने लगे। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया हो कौन की गंगा, कौन की नैया हो कौन की गंगा, कौन की नैया हो कौन की गंगा। कौन की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। सब दोनों हाथ उठाइए और गाइए। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया हो भगीरथ की गंगा, केवट की नैया हो भगीरथ की गंगा, केवट की नैया हो भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम,
बहो। हर हर महादेव। गंगा काहे आई नैया, काहे आई गंगा काहे आई नैया, काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आई नैया काहे आई गंगा, काहे आए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। पाप हर गंगा पार कर नैया, पाप हर गंगा पार कर नैया, पाप हर गंगा पार कर नैया, पाप हर गंगा पार कर नैया। भक्तों के हित लगी लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। सब गाइए, दोनों हाथ उठा के गाइए। मागी नावन के वटुआना, मागी नावन के वटियाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। बेगियान जल पाए पखारू, बेगियान जल पाए पखारू, हो तो विलम्ब उतर ही पारू, हो तो विलम्ब पर उठाओ। केवट राम रजायुष पावा, केवट नाव रजायुष पावा। पानी कठोबता भरी ले आवा, पानी कठोता भर ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मेरे नैया में, मेरे नैया में, मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे। मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। इस प्रकार भगवान गंगा नदी पार किए
अब पार करने के बाद में राम जी सोच रहे मैं क्या दूं, कुछ दूं, तो राम जी के पास कुछ है नहीं देने के लिए, तो देंगे क्या। तो उससे माता जानकी ने क्या की, पिय हिय की सिय जान निहारी, मनी मुद्दरी मन मुदित उतारी। माता जानकी अपना मुद्रिका निकाल करके श्री राम जी को पकड़ा दी। वो भी प्रसन्न होकर के, सोने की मुद्रिका जिसमें राम नाम लिखा हुआ। तो राम जी केवट को दे रहे थे, केवट ने मना किया। केवट ने कहा भगवान नाई नाई से, धोबी धोबी से, तेली तेली से रुपया लेता नहीं है। मैं भी केवट हूँ, आप भी केवट है। अब लक्ष्मण जी नाराज हो गए, मेरे भैया को केवट कह रहा है। तो केवट ने कहा भगवान मैं गंगा नदी का केवट हूँ और आप भवसागर के केवट है, और आज ही मैं आपको गंगा नदी पार करा दिया और आप मुझे भवसागर भी पार करा देना। भगवान मुस्कुराने लगे और केवट को आलिंगन किए। बोले केवट मैं जा रहा हूँ, परंतु मैं आते समय में मैं फिर आपसे मिलूंगा। भक्तमाला में है राम जी जा रहे, केवट खड़ा खड़ा देखता रहा और रोता रहा। संतों का मत है केवट ने फिर उसी नाव में, अरे किसको नहीं बैठाया, केवट उसी नाव में और किसी को नहीं बैठाया। हर रोज उसी नाव को पूजा करता रहा। दूसरा नाव अपनी जीविका के लिए दूसरा नाव प्रयोग किया, परंतु उसी नाव में जिसमें राम लक्ष्मण सीता बैठे थे, उन नाव को वो पूजा ही करता रहा, दूसरे में नहीं बैठाया। भगवान जब 14 वर्ष के बाद आएंगे फिर केवट से मिलेंगे। अब राम जी आगे श्री तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि इनका स्वागत किए और भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम लक्ष्मण सीता विश्राम किए और श्री भरद्वाज मुनि इनको फल मूल कंदमूल आदि खिलाए। अब श्री राम जी को यहाँ तक भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुँचा दिया गया। यहीं पर अब राम कथा को विश्राम कर रहे हैं। देखो कल जो राम कथा होगी भरत चरित्र होगा, भरत चरित्र विशेष रूप से भरत चरित्र चर्चा होगी और हम प्रयत्न करेंगे कल सीता हरण तक कथा को लेने के लिए। परसों मुझे सुंदराकांड की कथा करना है। एक दिन, ऐसे तो सुंदराकांड की कथा 2 दिन लगता है, परंतु हम प्रयत्न करेंगे एक दिन में करने के लिए। तो कल 20 तारीख, 21 और 22